तो देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक हेलो ऐप का एक ऐप क्रिएट किया था इन रिएक्ट जेएस। और इस ऐप के द्वारा आप सबको ये पता चल गया होगा कि अगर हम लोगों को एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, npx, उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डिफ़ॉल्ट लेआउट जो हम लोगों को नज़र आ रहा था, जो कि app.js में लिखा गया था, उसको हटा के हम लोग क्या किए थे, अपना कोड लिखे थे हेलो वर्ल्ड वाला। ठीक है। और यही यहाँ पे पेज में यहाँ पे आपका व्यू भी हो रहा था कुछ इस प्रकार से, देखिए हेलो वर्ल्ड। अब इस क्लास में हम लोग देखने वाले क्या, हम लोग समझने वाले भी है कि भैया ये JSX होता क्या है। जे, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसका बारे में बात कर रहा हूँ, JS और X, इसका फुल फॉर्म जो होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट XML। ठीक है। और ये करता क्या है कि जावा स्क्रिप्ट पेज में जो हम लोग HTML का कोड लिख दे रहे हैं ना डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये JSX के बदौलत ही यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है ना। नहीं तो रेगुलर जावा स्क्रिप्ट जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जावा स्क्रिप्ट वाला पेज में, जेएस वाला पेज में हम लोग इस प्रकार से HTML का कोड नहीं लिख सकते। तो इस चीज़ को हम लोग जेएक्स बोलते हैं। और दूसरा चीज़ है कि देखिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल सोच लीजिए कि मैं पूरा का पूरा इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर में। अब आप जावा स्क्रिप्ट करके ही रिएक्ट जेएस सीख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर हम एक कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखना होता है, कॉन्स्ट लिखना होता है, फिर वेरिएबल का नाम देना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं ELE दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो भी एलिमेंट देना होगा HTML का, हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर में भी मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे H1 ले रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि हेलो व्यूअर्स। ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ELE। ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ अगर मैं जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, रिफ्रेश करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे देखिए हेलो व्यूअर्स नजर आ रहा है। ठीक है ना। और वापस से अगर मैं यहाँ जाऊं तो देखिए ये जो आपका एलिमेंट था ना, ये सारा इस वेरिएबल में आया और हम लोग इस वेरिएबल को रिटर्न किए, तो हम लोगों को यहाँ पे हेलो व्यूअर्स देखने को मिला है। सेम इसी प्रकार से हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग से फिर यहाँ पे और एक वेरिएबल, मान लीजिए मैं और एक तो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल एक और डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम CONST, कॉन्स्ट। और इसका नाम मैं दे देता हूँ नेम, वेरिएबल का नाम मैं नेम दे देता हूँ। और इसके अंदर में मैं अपना अच्छा वाला नाम यहाँ लिख देता हूँ, सचिन शर्मा। अब मेरे को यहाँ पे हेलो व्यूवर्स की जगह में ये सचिन शर्मा भी दिखाना है, मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू को यहाँ पे दिखाना है। तो अब इस वेरिएबल को इस HTML टैग के अंदर में अगर हम लोगों को यूज करना होगा तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट के अंदर में इस वेरिएबल को यहाँ पे लिखना होगा, देखिए इस तरह से। ठीक है ना। और अगर अभी हम लोग जाके देखें यहाँ पे तो देखिए हेलो सचिन शर्मा आ रहा है। ठीक है। तो अगर कभी भी हम लोग अगर जो वेरिएबल है वो HTML टैग के अंदर में वेरिएबल को अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं, वेरिएबल का वैल्यू, तो उसके लिए हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट देना होगा, है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मान लीजिए कि एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FUNCTION फंक्शन।
और फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ GREET ग्रीट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे तो गलती हो गया, इसको हम लोग हटाते हैं। अब फिर से मैं लिखता हूँ GREET ग्रीट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसका अंदर में एक पैरामीटर में ले लेता हूँ यूजर नेम नाम का, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, और यहाँ रिटर्न हम लोग करवा देंगे यूज़र नेम, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैं मिस्टर लिखना चाहता हूँ, मिस्टर, और फिर प्लस, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र नेम कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे फंक्शन, फिर ग्रीट नेम, फिर यूज़र नेम, तो ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज भी हो रहा है, सारा चीज़ तो ठीक है। फिर दिक्कत कहाँ है? FUN, देखिए यहाँ पे FUN आना चाहिए ना, फंक्शन का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब ठीक है सब। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का जगह में हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर फंक्शन को ही कॉल कर दूँ तो फंक्शन का नाम क्या है, GREET ग्रीट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं ये वेरिएबल को पास कर दे रहा हूँ, ये नेम नाम का जो वेरिएबल है हमारा। तो अब इसके थ्रू क्या होगा कि नाम के आगे में क्या आ जाएगा, मिस्टर आ जाएगा। और मैं अभी आपको अगर यहाँ दिखाऊं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक बार यहाँ वापस हम लोग जाते हैं, हेलो, हम लोग ग्रीट को कॉल किए और उसके अंदर में हम लोग एक पैरामीटर पास किए नेम, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, फिर एक बार जाते, क्या दिक्कत है यहाँ वापस, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो, देन मिस्टर, और उसके बाद सचिन शर्मा। अब ये जो आ रहा है, अब देखिए ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, देखिए ठीक है ना। हम लोग इस वेरिएबल को बुला रहे हैं, इस वेरिएबल के थ्रू में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये मिस्टर को ऐड कर रहा है, और फिर ये वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है। कौन सा वेरिएबल, ये वेरिएबल, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग कंडीशन भी दे सकते हैं, और कंडीशन के थ्रू भी हम लोग कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर में ही मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़, और इफ़ के बाद में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा आपका GENDER जेंडर नाम का, और फिर 3 तो इक्वल टू साइन देंगे, और यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा अगर इसका वैल्यू m होता है तो अब ये जेंडर मिलेगा कहाँ, यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर। तो अगर जेंडर का वैल्यू m होगा तो मैं यहाँ पे मिस्टर यूज़र नेम डिस्प्ले करवाना चाहूँगा। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मान लीजिए कि अगर f होगा या फिर कोई और वैल्यूज़ होगा तो मैं यहाँ पे मिस कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो 2 पैरामीटर पास करना होगा, एक जेंडर भी देना होगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना ले रहा हूँ, कॉन्स्ट GENDER जेंडर नाम का, और इसके बाद में अब इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे m दे दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन था ना, यहाँ मैं कॉमा दूंगा, और एक पैरामीटर चाहिए यहाँ पे, तो जेंडर ये वाला वेरिएबल मैं पास कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं अभी यहाँ जाऊँ, यहाँ पे एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मिस्टर आ रहा है, ठीक है। मगर अभी मैं क्या करता हूँ कि देखिए यहाँ पे नाम, मान लीजिए कोई नाम मैं यहाँ अगर चेंज कर दूँ, जैसे मैं यहाँ दे दूँ RASHMI रश्मि, और यहाँ पे मैं F कर दूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ जाकर देखूँ तो देखिए अभी यहाँ पे भी मिस्टर ही दिखा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, और वापस से यहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए मिस रश्मि दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको JSX के बारे में समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिला हो, समझ में आया हो, और इसी तरह का वीडियो अगर मैं लगातार अपलोड करता रहूं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं
तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।